नमस्कार प्रिय छात्रों। मैं सौरभ पाठक। आप मुझे को फाउंडर बोल सकते हैं पाठशाला का, डायरेक्टर बोल सकते हैं पाठशाला का, एज अ फैकल्टी आप बोल सकते हैं मुझे पाठशाला का, है ना। आज ऐसे ही मेरा मन किया कि चलो थोड़ा सा बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको कुछ बताते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जो ऐसे एरियाज से हैं जहाँ पे जनरली आईटी और मेडिकल की तैयारी करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, है ना। कठिनाइयाँ कैसी आती हैं, वो कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं, है ना, जो उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मैं खुद एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ, है ना। मेरा जो घर है वो कायमगंज फर्रुखाबाद ज़िले में है ना, ये उत्तर प्रदेश में आता है, कानपुर जोन में। तो होता क्या है, देखिए किस तरीके की कठिनाइयाँ उनको मिलती हैं। जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है ना, तो उसका कोई टारगेट सेट नहीं होता है। इवन उसको कई बार ये बताया भी नहीं जाता कि उसको करना क्या है ना। पढ़ता रहता है, वो पढ़ता रहता है, उसको उसका काम है केवल पढ़ना, है ना। किसके लिए पढ़ रहा है ये उसके दिमाग में मुझे नहीं लग रहा कि कोई बताता है ना। 9th में जाएगा, 10th में जाएगा। जैसे 10th में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, NTSC एग्ज़ाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है मंथली, है ना। तो उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, कोई नहीं बताता है। फिर 11th में बच्चा जाएगा, उसको कोई नहीं बताता है कि बेटा KVPY का एग्ज़ाम भी होता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, है ना, वो भी 11th में भी होता है। फिर 12th में एक चांस मिलता है, उसके बाद भी चांसेस मिलते हैं, बट उसको कुछ नहीं पता होता है। वो केवल पढ़ता जाता है, बस उसको पढ़ना है, बोर्ड में मार्क्स लेके आना है, और यही उसका मेन टारगेट होता है ना। उसको बोला जाता नहीं बेटा बोर्ड में ही बहुत अच्छा करना है, इसलिए अभी इधर उधर कहीं ध्यान नहीं लगाना है, और ये वो करके अपना निकल जाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। स्कूल उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता होगा। इंटरेस्ट लेना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है वो परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप IT की प्रिपरेशन किसी को करवा रहे हैं तो बहुत कुछ उसको पढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स ये सब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस ये पढ़ लिया है और ये पढ़ के अपना निकले और जहाँ चाहे वहाँ जाके ये तैयारी करें। बट सारे स्कूल्स ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे स्कूल जो है वो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, अपने बच्चों पे पूरा उनको बहुत टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो उनके बच्चे अच्छा करते भी हैं और ऐसे स्कूल्स का बहुत नाम भी होता है। तो प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो थोड़े से एरियाज जो जैसे मैं फर्रुखाबाद की अगर बात करूँ, कायमगंज की बात करूँ स्पेशली, है ना, फर्रुखाबाद कायमगंज रीजन की बात करें, एटा हो गया, आसपास इधर बदायूं हो गया, इस टाइप के जो ज़िले हैं, इनमें बहुत अच्छी IT या मेडिकल की प्रिपरेशंस के साधन नहीं है, है ना। कोचिंग वैसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है, बच्चा अगर मान लीजिए उसको तैयारी करनी भी है तो या तो उसको अर्ली कहीं निकलना पड़ेगा यहाँ से, है ना, कोटा जाना पड़ेगा या इधर कानपुर जाना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ अगर वो जाता है तो देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर वो वहाँ गया तो आप मानिए कि उसका खर्चा बढ़ जाएगा, उसका रहने का खर्चा, उसका खाने का खर्चा, है ना। अगर वो 11-12 में रहा 2 साल, तो 2 साल का आप सोच सकते हैं कि आज का कितना कॉस्टली है, कितना रहना वहाँ पे महंगा है ना। प्लस कोचिंग का फ़ी आप दीजिए, आने जाने का खर्चा दीजिए, और बच्चा जो अपने पेरेंट्स से दूर भी है, दूर है तो एक उसको लगता है कि नहीं फैमिली मेरी यहाँ है, और वो थोड़ा सा एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको डेविएट कर सकती हैं, है ना। बट अब चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, है ना। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये हम लोगों ने कोरोना पैंडेमिक में ये चीज़ हम लोगों ने देखी है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा घर बैठे तैयारी कर सकता है इन एरियाज स्पेशली। देखिए अगर कहीं ऐसी फैसिलिटी है ऑफलाइन वाली तो बच्चा ऑफलाइन तैयारी करे, वो ज़्यादा अच्छा। मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन कभी ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट लेकिन हाँ ऐसा है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन से भी सिलेक्शन पाया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए अब अगर जैसे मान लिया कोई बच्चा यहाँ है कायमगंज में, फर्रुखाबाद में, इधर किसी भी रीजन में कहीं है ना, इंडिया के और किसी भी इलाके से है, कोई दिक्कत नहीं है, वो घर बैठे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकता है।
मैं पाठशाला से जुड़ा हुआ हूँ, है ना। तो यहाँ के जो बच्चे हैं मैं चाहता हूँ कि वो पाठशाला ज्वाइन करें। ये मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन की जिम्मेवारी, है ना, यहाँ पे क्योंकि मेरा घर है तो उसकी जिम्मेवारी मैं ले सकता हूँ, है ना। उनको अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं, भाई मेरा एड्रेस यहाँ का है, मैं यहाँ रहता हूँ, आपको अगर कोई भी दिक्कत है ना, तो आप मुझसे मिलिए, ठीक, पूरा पूरा फेथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे अभी फर्रुखाबाद से हमारे यहाँ ऑनलाइन कोचिंग कर भी रहे हैं, है ना। अच्छा, अर्ली कोचिंग का क्या बेनिफिट है, अगर हम ये चीज़ डिस्कस करें, अर्ली कोचिंग का क्या बेनिफिट है। देखिए, जब बच्चा मैं तो कहूँगा कि 9 से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि 9-10 जो है वो फंडामेंटल है। जब कोई बच्चा 9-10 में एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसका बेस स्ट्रांग होता है ना। उसमें एज अ मेंटल एबिलिटी भी हम लोग पढ़ाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, केवल इंग्लिश को छोड़ के। तो बच्चे का बेस स्ट्रांग होता है ना। वो कुछ नहीं करेगा तो कम से कम किसी गवर्नमेंट जॉब तो आराम से निकाल ही लेगा, है ना। क्योंकि वो सारी चीज़ें उसमें उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, और एनटीएससी का प्रिपरेशन करेगा तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करेगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका बेस स्ट्रांग हो चुका है। 11-12 में जाएगा, सेम चीज़, है ना। भाई आईटी की तैयारी कर रहा है, ठीक, मान लिया आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एनआईटी में सिलेक्शन होगा, एनआईटी में नहीं है, किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन होगा, बट बेस स्ट्रांग होगा, जिसकी बात हम लोग करते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे जनरली ये हम लोग देखते हैं कि जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि आप अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, आप उधर अपने टाइम को दे रहे हो। तो टाइम अगर आप दे रहे हो, बाकी बच्चे मान लिया इंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम, है ना, तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते 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 वो स्ट्रांग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती है, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर मिलती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और ये मैंने जब मैं बहुत सारी जैसे मैं फिटजी में भी पहले मैंने काम किया है 8 साल, है ना, ऐसा मैं वहाँ लास्ट में एचओडी था, तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की हैं, है ना। ये मैंने देखा है कि जो बच्चे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं और, है ना, तो वो अच्छा करते ही करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं। मान लिया आईटी में नहीं हुआ, है ना, सपोज किसी इंजीनियरिंग एग्जाम में नहीं हुआ, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी वो बैंक पीओ वगैरह आराम से बन जाता है। ये मेरा एक है ऑब्जर्वेशन। तो इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें कि जैसे कोई अगर एक बच्चा है, मान लीजिए वो यहाँ का बच्चा है, क्या ना, कायमगंज फर्रुखाबाद रीजन का बच्चा है, अगर वो तैयारी करने के लिए अगर आप उसको मान लीजिए 11th में आपने कहीं भेजा, तो 11th में अगर आप उसको भेज रहे हो, है ना, जेई की आप उसको प्रिपरेशन करा रहे हो, तो वो एक तो आपसे दूर रहेगा, प्लस उसका खर्चा भी बहुत आएगा, है ना। कम से कम मान लीजिए 3-4 लाख रुपए तो खर्च होगा ही होगा। यही काम वो घर बैठे भी कर सकता है ना। इतना, अब जिसकी पाठशाला उसको क्या प्रोवाइड करेगा, पाठशाला उसको प्रोवाइड करेगा फुल सिलेबस, जो वहाँ पढ़ेगा उससे ज़्यादा ही हम लोग उसको देंगे, ठीक है। वीकली टेस्ट वगैरह हम लोग उसको देंगे, इतना उसका रिवीजन वगैरह कराएंगे, सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह उसको देंगे, बट कितना, बहुत ही कम में, बहुत कम में, नॉमिनल फी है, आप ऐसे मान के चलिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ, है ना, कि हमारे रीजन से भी बच्चे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें, है ना, आईएएस बने, पीसीएस बने। क्यों ये रीजन पिछड़ा हुआ है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में हम लोग कहते हैं कि अरे बिहार में तो बहुत लोग आईएएस बनता है। क्यों? क्योंकि उन लोग के यहाँ जो है एक चेन बनी हुई है ना, एक चेन बनी हुई है। तो चेन बनी हुई है तो उसके थ्रू जो है बच्चे को पता है कि मुझे क्या करना है ना, ये चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे उसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसको पता है। ये चीज़ हमारे यहाँ मिसिंग है, ये चीज़ हमारे यहाँ मिसिंग है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में कि प्लीज़ अभी समय है ना। जो बच्चे अगर जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, है ना। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल करें। जो भी समस्या है करियर गाइडेंस को लेके, जेईई की प्रिपरेशन को लेके, मेडिकल की प्रिपरेशन को लेके, स्कूलिंग को लेके, किसी भी तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में आती है तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें, है ना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो समय है वो निकल गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आता है, ठीक है। धन्यवाद।